नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी को सूबे की कमान संभाले अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन मात्र एक महीने में धामी की सोशल मीडिया पर लोकप्रियता अचानक से बढ़ गई है। धामी के मुख्यमंत्री बनते ही सोशल मीडिया पर उनकी धमक भी बढ़ गई है। उनके चाहने वाले लगातार फेसबुक, ट्विटर पर बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी कि हर दिन 3100 से भी अधिक लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। और इससे साफ जाहिर होता है कि सूबे के मुखिया जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड के तीसरे और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर अचानक से बढ़ रही है। आपको बता दें कि रोजाना करीब करीब 3000 के आसपास फॉलोअर्स उनके फेसबुक, ट्विटर पर बढ़ते जा रहे हैं। और इससे ये साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों से जुड़ने के लिए, उनसे संवाद बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में राजधानी देहरादून से संवाददाता प्रियंका जगोरी फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। प्रियंका, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बीजेपी के इस कार्यकाल के तीसरे और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जब से उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली है, हालांकि एक महीना ही अब ये हुआ है, लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल उमंग, जो अगर हम यहाँ पर युवा सीएम की बात करें तो प्रदेश को पहले ऐसे युवा सीएम भाजपा ने दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये इन्होंने एक माह का कार्यकाल इनका जो है वो भी पूरा हो चुका है। पिछले 4 जुलाई को जो है इन्होंने शपथ ली थी। तो आज जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, इन एक महीने के अंदर जिस तरीके से उनके जनता प्रेम दिखाई दे रहा है, तो वो लोकप्रियता उनकी एकदम से बढ़ती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया की हम अगर हम बात करें तो फेसबुक, ट्विटर में भी इनके लगातार जो है फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। यानी कि एक युवा के साथ साथ इनके साथ जो जनता का प्रेम है, जो इनका नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं इनकी लोकप्रियता को है बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही जिस तरीके से अब भाजपा सरकार आगामी चुनाव नजदीक है, ऐसे में जनता के साथ किस तरीके का व्यवहार रखना है, जनता के बीच जाना है, तो ऐसे कई तमाम ऐसी रणनीतियों पर भी यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है जनता के बीच जाने के, क्योंकि आगामी चुनाव नजदीक है, तो जनता का प्यार रहेगा तो ही ये दोबारा सत्ता में आने की इनकी उम्मीदें बरकरार रहेगी। बिल्कुल प्रियंका, क्या हम ये मान सकते हैं कि जिस प्रकार से तमाम बातें कही गई थी विपक्ष के द्वारा, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों को भी हल्का सा संशय था नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऊपर, अब धीरे धीरे वो संशय खत्म होता जा रहा है और कहीं ना कहीं विपक्ष के तमाम सवालों का, विपक्ष के तमाम आरोपों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ये फॉलोअर्स ही जवाब दे रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उमंग, जिस तरीके से ये इनका अगर हम राजनीतिक कैरियर देखें नए सीएम का, तो पुष्कर सिंह धामी एक तो युवा सीएम है और दूसरे इनका राजनीतिक कैरियर इतना ये नहीं है, अभी एक्सपीरियंस इतना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि युवा सीएम है तो इतना अभी राजनीतिक तजुर्बा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये इनका एक माह का कार्यकाल पूरा हो गया और सत्ता की कुर्सी पर ये बैठे हैं, तो जिस तरीके से इनका कार्य देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता इनके कार्य से खुश है। लोगों के बीच ये लोकप्रियता नजर आ रही, युवा है, ऊर्जा से भरे हैं, तो ऐसे तमाम ऐसे फैसले ले रहे हैं कि जिससे जनता इनसे खुश है।
और अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने भी जिस तरीके से ये पहले इन्होंने कुर्सी संभाली एक माह पहले, तो कई ऐसे उनकी तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगे कि नए सीएम है, नहीं है, अनुभव इतना नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से एक माह में इन्होंने जनता का प्रेम हासिल किया है, तमाम ऐसे बड़े फैसले लिए, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी लगने लगा है कि आगामी चुनाव कहीं ना कहीं अगर सीएम के रूप में देखा जाए तो एक टफ उनके चुनौती उनके सामने खड़ी होगी, क्योंकि इनके अनुभव बेशक कम है, लेकिन इनके जो फैसले और इनकी जो ऊर्जा से भरी हुई इनके निर्णय जो लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष की भी चिंता बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं विपक्ष की चिंता तो बढ़ा ही रहे हैं और कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं थोड़ी सी राहत उत्तराखंड बीजेपी को भी ज़रूर मिल रही होगी। इस जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, रोज़ाना करीब करीब 3000 के आसपास फॉलोअर्स बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। एक हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों के बीच में अपने फैसलों की वजह से, अपनी कार्यशैली की वजह से लोकप्रिय होते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उमंग, जिस तरीके से आज की मीडिया देखी जाए तो सोशल मीडिया में जो है पैठ बटा बहुत ही टफ होता है। अब जिस तरीके से अचानक ही एक माह में इनके फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये साफ दर्शाता है कि इनकी कार्य प्रणाली, जो इनकी कार्यशैली और तमाम ऐसे फैसले जो इन्होंने एक माह के भीतर लिए हैं, उनसे प्रदेश की जनता खुश है। यही कारण है कि फेसबुक और सोशल मीडिया जो तमाम ट्विटर वगैरह है उनमें फैन फॉलोइंग जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आज के समय में अगर सोशल मीडिया की बात करें तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जनता अपने बात भी रख सकती है, तमाम ऐसे वो सरकार की कार्य प्रणाली से खुश होकर उनकी जो कार्य है उनका गुणगान भी करती है। तो कहीं ना कहीं ये बढ़ती हुई फैन फॉलोइंग दर्शा रही है कि जो प्रदेश की जनता है और वो युवा सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी उनसे खुश है, उनके फैसले से अधिक खुश है। और ये अब आने वाला चुनाव भी बताएगा कि किस तरीके से जो फैसले लिए जा रहे हैं सीएम धामी द्वारा, तो जनता क्या चुनती है। वाकई दोबारा सत्ता में एक बार फिर भाजपा आती है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल आपने सही कही। तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि क्या दोबारा से भाजपा उत्तराखंड की गद्दी को संभालती है या नहीं। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल के निर्देश पर आज हल्द्वानी में जनता दरबार का आयोजन किया गया। डीएम कैंप में आयोजित मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में लगभग 2 दर्जन से भी अधिक जन समस्याएं आई। सड़क, बिजली, पानी, फीस माफी सहित अतिक्रमण और आर्थिक मदद के अधिक मामले जनता दरबार में सामने आए। कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की कमी के मामलों के मद्देनजर आई शिकायतों को सीडीओ संदीप तिवारी ने मौके पर ही निस्तारित करने के निर्देश जारी किए। आज जो जनता दरबार हुआ उसमें अधिकांश मामले जो हमारे शिकायतों के आए हैं वो सड़क, बिजली और पानी से संबंधित हैं, जिसमें संबंधित विभागों को निर्देशित कर दिया गया है कि समय रहते इनको निस्तारण किया जाए। और कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिनमें अमल करते हुए हमारे फील्ड कर्मचारी वहां मौके पर पहुंच भी रहे हैं। कुल 18 शिकायतें अभी तक प्राप्त हुई हैं और हम इसको फॉलोअप भी करते रहेंगे कि जल्दी निस्तारित हो जाएँ। कोविड की संभावित किसी कोई अपील कर रहे हैं? इसमें हम यही अपील कर रहे हैं, जितने लोग हमारे पास आ रहे हैं हम उनसे अपील कर रहे हैं कि मास्क पहने, सामाजिक दूरी बनाए रखें, सैनिटाइज़र, साबुन इत्यादि का प्रयोग बराबर करते रहें, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है और सबकी जिम्मेदारी है कोविड से बचना। तो आपको बता दें कि हल्द्वानी में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर इस जनता दरबार का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि इस जनता दरबार में 2 दर्जन से भी अधिक जन समस्याएं सामने है, जिसे सीडीओ को मौके पर ही निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि पानी, बिजली, फीस माफी व आर्थिक मुद्दों को लेकर कहीं कहीं पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी जन समस्याएं यहाँ पर सामने आई, जिसे तुरंत प्रभाव से निस्तारित करने के आदेश सीडीओ को दिए गए हैं। तो वही आपको बता दें मुख्य तरह से जो योजनाएं सामने आ रही थी वो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं आम जनता की, जैसे
पानी, बिजली, सड़क और इस समय क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो कई स्कूल हालांकि ऐसे तो बंद हैं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई हो रही है। ऐसे में भारी भरकम फीस प्राइवेट स्कूलों के द्वारा वहां ली जा रही है, उसे कम करने की भी समस्या यहां पर देखी गई। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जो नैनीताल झील के किनारे बने पंत पार्क में पर्यटक स्थल में लगने वाले फड़खोखे प्रशासन के साथ आंख मिचोली खेलते रहते हैं। नगर पालिका द्वारा यहां जितने फड़खोखे वालों को स्थान देकर समायोजित किया जाता है, उतनी ही अधिक संख्या में नए फड़खोखे लग जाते हैं, जिसकी वजह से यहां आने वाले सैलानियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि समय समय पर इनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की तो जाती है, लेकिन कार्रवाई के कुछ दिनों बाद में ये फिर से यहाँ पर अतिक्रमण के रूप में नजर आते हैं। उच्च न्यायालय के द्वारा जो है इनमें आदेश हुए हैं कि फ्लैट के सामने जो है दुकान को हटाया जाए। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि यहाँ काफ़ी लोगों ने जो है अनावश्यक रूप से दुकानें लगाई हैं। तो इसी के तहत हम लोगों ने जो है आज ये कार्रवाई की गई है और इनको बताया भी गया है कि एक साइड पे ही दुकानें लगेंगी। फिलहाल जो नगर पालिका ने इनको परमिट किया है। आपका लाइसेंस हमारे संवाददाता कांतापाल फोन लाइन पे जुड़ चुके। कांतापाल, जानना चाहेंगे आपसे, नैनीताल एक हम कह सकते हैं पर्यटक जिला है और कोरोना के बाद में जब से धीरे धीरे अनलॉक की हम और बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पर्यटन भी धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है। सैलानी भी काफ़ी मात्रा में अब नैनीताल का रुख कर रहे हैं। ऐसे में जो अवैध फड़खोखे हैं या फिर अतिक्रमण कर लगाए गए जो फड़खोखे हैं, वो इन सैलानियों के सामने एक दिक्कत भरा नज़ारा पेश कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल उमंग, मैं आपको बता दूं, नैनीताल के जो पंत पार्क है, झील के किनारे बिल्कुल लगता हुआ एरिया है, तो यहाँ पे अवैध फड़खोखे लगाए जा रहे थे, जिसको लेकर यहाँ कल एसडीएम पहुंचे हैं, डीएम पहुंचे हैं और इन्होंने यहाँ पे फड़खोखे हटाए। क्योंकि जो फड़खोखे उमंग यहाँ बेतरीफ तरीके से लगा दिए जाते हैं, जिससे कि रास्ता जो यहाँ पे है वो बहुत सकरा हो जाता है और पर्यटकों को यहाँ पे चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उमंग, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो फड़खोखे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, इनमें ना तो इनके पास फूड लाइसेंस है, जिसको लेकर की गई है, इनको हटाया गया है और साथ ही जो झील के से लगते हुए बिल्कुल ये पर्यटक स्थल है, यहाँ पे गंदगी इतनी होती है कि जब बरसात होती है तो सादा जो कूड़ा करकट है वो बहकर झील में पहुंच जाता है, जिसको लेकर प्रशासन यहाँ पे सख्ती पेश कर रहा है और जो केवल जिनको नगर पालिका ने यहाँ पे लाइसेंस दिए हैं उन्हें ही फड़ लगाने की इजाजत यहाँ पे दी जा रही है। उमंग, जो यहाँ पे फड़ खोके लगाए जा रहे हैं, इसमें चूहे बिल्ली का खेल हमेशा यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी नगर पालिका और प्रशासन यहाँ पे पहुंचता है तो जो अवैध फड़ खोके वाले हैं वो भाग जाते हैं और जैसे ही नगर पालिका और प्रशासन की टीम यहाँ से वापस जाती है तो फिर उसी स्थान पर आके जमा हो जाते हैं, जिससे रास्ता बिल्कुल सकरा होता जा रहा था। जिसकी शिकायत मिलने पर यहाँ पे अभी मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी उमंग। जी बिल्कुल कांतापाल, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि गंगोलीहाट के पूर्व विधायक नारायण राम आर्य कांग्रेस प्रदेश चुनाव प्रचार समिति का सदस्य बनने के बाद पहली बार गंगोलीहाट पहुंचे। गंगोलीहाट पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ रैली निकालकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर नारायण राम ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार से जनता त्रस्त है, जनता 2022 का इंतजार कर रही है और इसके अलावा उन्होंने जागेश्वर मंदिर में बीजेपी सांसद की पंडितों के साथ अभद्रता की भी निंदा की। मंदिर की मर्यादा को भंग किया। आंवला के माननीय सांसद भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं हम ईश्वर पर आस्था रखते हैं और उन्होंने हमारे मंदिर की मर्यादा को समाप्त किया और हम उसकी घोर भर्त्सना करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तुरंत ही उनको प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर देवभूमि की रक्षा करनी चाहिए।
तो ये आपको बता दें कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है, जिसके जरिए पहले ही भूकंप से संबंधित जानकारी मिल सकेगी। ऐसे में और इस एप्लीकेशन के क्या कुछ फायदे होंगे और किस तरीके से ये ऐप काम करेगी, इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत। मेरे साथ उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी नए वाले मुख्यमंत्री हैं। 1 महीना हो गया है, आज के दिन इन्हें शपथ ग्रहण किया था और कई योजनाओं को इन्हें धरातल पर उतारा। अभी हाल फिलहाल में वात्सल्य योजना को भी उतारा है। इनसे जानते हैं तो कितनी योजनाएं धरातल पर इस समय उतारी हैं और इस समय उत्तराखंड की जनता बेहद खुश है। इस युवा चेहरे को लेकर 1 महीने के कार्यकाल को लेकर भी काफ़ी खुश है। तो इनसे जानते हैं। इंडिया टीवी में आपका स्वागत है बहुत बहुत। किस तरीके से कहते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं 1 महीने के कार्यकाल को? जी धन्यवाद आपका। देखिए, हम लोगों ने सरकार का एक ध्येय रखा है कि इसमें बातें ज़्यादा नहीं करनी है, काम करने हैं और उन कामों को हम धरातल पर उतार रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक ध्येय वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा हम पारदर्शी शासन देंगे, नो पेंडेंसी गवर्नमेंट, कोई सरकार में किसी भी प्रकार की पेंडेंसी नहीं रहेगी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, कोविड पर प्रभावी नियंत्रण करेंगे और जनता के घर तक सरकार जाएगी। उसको लेकर हम बहुत सारी योजनाएं जो हमारी चल रही हैं, पहले चाहे सड़क के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ के लिए दी हैं, इसके साथ साथ रेल के क्षेत्र में या जो भी है, जो केंद्र सरकार की हमारी योजनाएं, गरीब कल्याण अन्न योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कार्य हैं। स्वच्छ भारत अभियान है हमारा, हर घर नल और हर घर जल, जल जीवन मिशन के तहत उसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, लगातार उनको पूरा करवाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी कोरोना के समय में जो हमारे ऐसे बच्चे जिनके परिवार के अभिभावक के नाते उनके माता पिता का देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई है, उनके भरण पोषण के लिए 21 साल तक जब तक नहीं हो जाएंगे पूरी तरह से सरकार 3000 रुपये प्रति माह की उनको उनके भरण पोषण का भत्ता देगी, उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनके खाद्यान्न की व्यवस्था करेगी और अन्य व्यवस्थाएं भी सरकार करेगी। वात्सल्य योजना हमने उसके लिए चलाई है। सीएम साहब, अभी एक आपने क्या कहते हैं एक आज आपदा से क्षेत्र से गुजरता रहता है उत्तराखंड, आज एक नई ऐप शुरू हुई है, पहली बार उत्तराखंड में पूरे भारत में, जो भूकंप आने से पहले पता लग जाएगी। ऐप जारी हुआ तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा राज्य जो है ऐसे आपदाओं का हमेशा जो है आपदा यहाँ आती रहती हैं और भूकंप का भी जो है लगातार खतरा बना रहता है। उसको लेकर कि लोग जो है अपने आप को सुरक्षित कर पाएँ, आपदा प्रबंधन विभाग एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की द्वारा तैयार किया गया मोबाइल एप्लीकेशन है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। आज हमने उसको लॉन्च किया है और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने अपने मोबाइल पर उसको डाउनलोड कर लें, जिससे कि आने वाले समय में कभी भी कोई इस प्रकार की चीज़ हो तो अधिकतम उनकी स्वयं की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा और दूसरे लोगों की सुरक्षा वो कर सकते हैं। एक सवाल धामी जी, अभी युवाओं में काफ़ी खुशी है, आप जब सीएम बने हैं तो कई उपेक्षाएं भी हैं उनको जॉब को लेकर या बेरोजगारों को लेकर, तो इसको लेकर आपने जो नियुक्तियाँ निकाली हैं उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, अभी हमने जो सरकारी जो हमारे पद खाली हैं उन पदों के लिए हमने जो है सारी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। 15 अगस्त तक बहुत सारी विज्ञप्तियाँ हमारी निकलने वाली हैं और हमारा पूरा लक्ष्य है कि जितनी भी सरकारी नौकरियां खाली हैं उन सब पर जो है उनको भरा जाए, उनके लिए जल्दी से जल्दी अध्याचन किए जाएं और जल्दी से जल्दी लोगों को उसमें नियुक्त किया जाए और नौजवान युवाओं को रोज़गार से जोड़ा जाए, रोज़गार उनको दिया जाए। एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि काम ज़्यादा बातें कम, इस तरीके से पीएम मोदी की तरह जैसे रात के 12 बजे सोते हैं, आप 12 बजे तक काम करते हैं, 6 बजे तक काम करते हैं और बिल्कुल सुबह की चिंता नहीं करते हैं, रात की चिंता नहीं करते हैं, उत्तराखंड के लिए आप एक नई क्या संदेश देना चाहते हैं इसको लेकर? देखिए, हम उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं और जिस प्रकार से आज मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लगातार देश को आगे बढ़ा रहे हैं, वो सामान्य स्थितियों परिस्थितियों से आकर आज हिंदुस्तान को दुनिया के अंदर जो है एक अलग प्रकार का स्थान दिलाया है उन्होंने। उसी प्रकार से उन्हीं के पद चिन्हों पर हम लोग उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में उनकी द्वारा तैयार किया हुआ जो रोड मैप है उसको आगे ले जाएंगे और उत्तराखंड को भी हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। जन जन के चेहरे पर खुशी आए, जन जन के चेहरे पर मुस्कान आए, उनको सरकार जो है एक सहयोगी के रूप में, उनके साझेदार के रूप में जो भी कर सकती होगी वो हम करेंगे।
मेरे साथ सूबे के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाना है और इसको लेकर काफ़ी युवाओं में उत्साह है और उन्होंने न्यूज़ इंडिया को समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।